अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 26 साला नेपाली लड़की संगीता रोकाया ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। उसने ये को अपनी खुशी से सर नहीं की, बल्कि एक रस्म है नेपाल में छौपड़ी, उसके खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए उसने ये माउंट एवरेस्ट सर की है। और माउंट एवरेस्ट सर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उसने जिस दुख का इजहार किया है, जिस तड़प का इजहार किया है, जिस हक के लिए उसने ख्वाहिश का इजहार किया है, उसको सुनकर यकीनन हमारी मुसलमान बहनें और बेटियां उन्हें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस्लाम दे रखा है। उन्हें नबी कायनात के इस एहसान का इयादा करना चाहिए, इस पर ममनून होना चाहिए कि किस तरह माउंट एवरेस्ट पर आज के अहद की मॉडर्न एज की चढ़ी हुई लड़की उस चीज़ की तलाश कर रही है जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से, इस्लाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने सहराए अरब में पहले दिन से ही मुसलमान औरत को दे दिया था। ये छौपड़ी क्या है वो खातून बताती है कि नेपाल में आज भी ये रस्म मौजूद है, कायम है कि जब ख्वातीन जो बिनाते आदम होती हैं, आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां होती हैं, इन पर एक तभी वक्त ऐसा आ जाता है, जिस्मानी कैफियत आ जाती है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं या जिसे हम माहवारी कह लेते हैं। ज़ाहिर एक तभी चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक हिस्सा बना दिया है ख्वातीन का। तो वो बताती हैं कि जब हम इस कैफियत में चली जाती हैं तो हमारे मुल्क में हमें इंसान नहीं समझा जाता, हमें घर से निकाल दिया जाता है। ये सारा दुरानिया, पीरियड्स का दुरानिया, माहवारी का दुरानिया, हमें घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं मिलती, हमें घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलती, हमें बाहर किसी कुटिया में, किसी झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी खुद से जीनी पड़ती है। कभी हम बिस्तर की जगह पत्ते बिछा लेती हैं, कभी भूसा बिछा लेती हैं जिसे पंजाबी में तूड़ी कहा जाता है। तो खाना पीना और बे इंतहा किस्म की मुशक्क़त और अजियत का हमारा मामला होता है। घर में बहरहाल हमें दाखिले की इजाज़त नहीं होती और इस दौरान हम पर जो गुजरती है वो इस तरह से है कि कभी मौसम शदीद सर्द है तो बाज़ ख्वातीन ठिठुर के मर जाती हैं, बाज़ ख्वातीन के साथ रेप के मामलात हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमें सांप काट लेते हैं, कोई जंगली जानवर आ जाते हैं। यानी जो भी हम पे बीते, बहरहाल हमारे घर वाले इस दौरान हमें इंसान नहीं समझते। वो कहती है कि ये इतनी अजियतनाक एक रस्म है हमारे मुल्क में, अगरचे सरकारी सतह पर इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर है जहनों से चीज़ें अभी नहीं निकलती। गाँव में, मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में या जहाँ भी किसी का दाव लगता है वो इस रस्म पर अमल करते हुए ख़वातीन को घरों से निकाल देते हैं। चुनांचे मैंने एक माउंट एवरेस्ट ये सर की है, मैं और पहाड़ी भी चढ़ूँगी सिर्फ इसलिए कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बनूँ, लोगों का शऊर बेदार करूँ, एक बेदारी की लहर दौड़ाऊँ और अपने मुल्क की ख़वातीन को लोगों की नज़रों में बताऊँ कि वो भी इंसान होती हैं। नाज़रीन इकराम, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज हमें ज़रूर इस मौका पर जिक्र करना चाहिए। हुआ ये कि जब इस्लाम ने ये बात बताई, नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ख़वातीन इस्लाम के सामने ये बात आई कि जब किसी खातून का खामंद फौत हो जाएगा तो 4 माह 10 दिन उसने इद्दत में गुजारने हैं। उस दौरान ज़ाहिर उस पर कुछ पाबंदियाँ इस्लाम ने लगाई हैं कि वो बनाओ संगार नहीं करेगी और खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगी। एक खातून नबी अलैहिस्सलाम के पास आई जिसके घर वालों का ख्याल था कि थी तो वो इद्दत में, तो उनका ख्याल था कि इसको आंखों में सुरमा लगाना चाहिए वरना शायद आंखें ख़राब हो जाएं। उसने जब नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम वो दौर भूल गई कि जब तुम पर इस तरह का वक्त था कि खामंद जब फौत हो जाता था तो तुम एक गंदे तरीन घर में, गंदे तरीन लिबास में रखा जाता था और पूरा साल वहाँ बैठी रहती थी, और जब उसके बाद फिर पास से कुत्ता गुजरता था तो उसकी तरफ ऊँट की मेंगनी फेंकी जाती थी, फिर कहीं जाके इस अजियतनाक ज़िंदगी से तुम्हें निजात मिलती थी। तो इस्लाम ने तो बड़ी एक नेचुरल किस्म की चीज़ें आपको बताई हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी सहाबा कराम को एक दफ़ा बताया कि इस्लाम से पहले जब ख़वातीन पर यह ख़ास वक्त आता था जिसको हम माहवारी का वक्त कहते हैं, तो उनके यहाँ भी कुछ इसी तरह का अंदाज़ था जिस तरह का आज हमें नेपाल में मिलता है। ख़वातीन को वो घर से निकाल देते थे, अलग थलग रखते थे, उनके साथ कोई राह रस्म नहीं होती थी, उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये बिनाते आदम हैं, ये भी इंसान हैं, इनके भी हुकूक हैं, इनके भी एहसासात और जज्बात हैं, लिहाजा ये घर में रहेंगी, ये तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारेंगी, तुम्हारे साथ खाएँ पिएंगी, इनके हाथ से तुम खाना भी खाओगे। हाँ, सिवाय वो जो ताल्लुक़ है मियाँ बीवी का, सिर्फ वो
कायम नहीं किया जाएगा, बाकी तमाम मुराआत, तमाम सहूलियात, तमाम हुकूक इन्हें हासिल रहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये वो खूबसूरत इस्लाम है और आज हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई नेपाली लड़की जो है संगीता रोकाया, उसकी तलब से, उसकी तड़प से, उसकी कसक से, उसकी अजियत से, उसकी मुशक्क़त से अंदाज़ा होता है कि हमारे इस्लाम की खूबसूरती से जो चीज़ रोज़े अव्वल ही से हमारी ख्वातीन इस्लाम को मिल गई थी, आज के मॉडर्न इरा में, आज की मॉडर्न एज में आज भी औरत अपने इस हक़ के लिए तरस रही है और आज की इस दुनिया में तरस रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए हमारी माओं को, हमारी बहनों को और हमें भी कि हमारी माएँ और बहनें इस्लाम की वजह से वो इस अजियत से महफूज हैं। आज वो बड़े अच्छे तरीके से घरों में मौजूद रहती हैं। उनकी बीमारी के मराहल भी आते हैं तो उनके सर पे खड़े होने वाले मौजूद होते हैं, कभी शौहर है, कभी बेटा है, अगर वालदा है तो। लेकिन ये जो वक्त आता है इन पे, इसमें भी इस्लाम ने कितना खूबसूरत हमें एक सबक दिया, एक दरस दिया, एक अमल बताया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कितना मुश्किल है, कोपेमा कितनी मुश्किल से चढ़ते हैं, लेकिन चूंकि उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, चूंकि उन्हें इस्लाम नहीं मिला, चूंकि उन्हें मोहसिन इंसानियत नहीं मिले और उन्हें ये हक भी नहीं मिला, चुनांचे वो आज अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने राइट्स के हुसूल के लिए इस तरह की मुशक्क़तें झेल रही हैं। और आज भी नेपाल में ख्वातीन बेचारी अपनी इस मुद्दत के दौरान सांपों से डसी जा रही हैं और इंसानों की सूरत में कभी उन्हें सांप डस रहे हैं, कभी बेरहम मौसमों का शिकार हो रही हैं, लेकिन उन्हें यह हक हासिल नहीं है जो मुसलमान ख्वातीन को हासिल है। आइए अपने इस्लाम के लिए हम मुखलिस हो जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक ऐसा खूबसूरत दीन दिया, इतने प्यारे नबी दिए, इतने प्यारे अहकामात दिए कि जिनमें दुनिया भी हमारी बड़ी सहूलत के साथ, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, आसानी के साथ गुजर रही है और जिसमें आखिरत में भी अल्लाह के फजल से हमसे जन्नत का वादा किया गया है। आज के दिन कम से कम इस वीडियो को देखकर हमारी तमाम ख्वातीन इस्लाम को, हमारी बहनों को, बेटियों को, माओं को ज़रूर यह कहना चाहिए कि इस्लाम जिंदाबाद और ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम दिया, चुनांचे आज हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।